हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये है वीडियो नंबर 19। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे बाकी सब वीडियोस, जो 18 वीडियोस मैंने डाले हैं इस वीडियो के पहले, वो आपने देखा होगा और पजल की प्रैक्टिस आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला, दोस्तों जून में ही आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं है, तो प्रैक्टिस आप लोग जारी रखिए। तो इस वीडियो में भी दो पजल आपके सामने हाजिर है। चलते हैं फर्स्ट पजल की ओर। चलिए, ये है फर्स्ट पजल। वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है, ये हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस पजल में देखते हैं क्या है। 8 पर्सन है दोस्तों। पी क्यू आर एस टी यू एंड वी सिट इन ए स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। 8 लोग लीनियर रो में बैठे हुए हैं, सारे लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, उत्तर की ओर फेस कर रहे हैं। ईच ऑफ दीज पर्संस हैज डिफरेंट नंबर ऑफ शर्ट्स। सबके पास डिफरेंट नंबर ऑफ शर्ट्स हैं। कितने कितने शर्ट्स हैं? 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 और 18 शर्ट्स हैं। यानी कि डायरेक्शन से पढ़ने से हमें ये पता चला दोस्तों कि 8 लोग हैं जो लीनियर रो में बैठे हुए हैं और सब लोग उत्तर की ओर फेस कर रहे हैं। सबके पास डिफरेंट नंबर ऑफ शर्ट्स है, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 और 18। चलिए आप क्लूज करते हैं, अब प्लेस करने की कोशिश करेंगे। P sits third to the right of U who has 16 shirts. P sits third to the right of U who has 16 shirts. ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। जो लिखा हुआ वो हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन P and S। देखिए P की चर्चा यहाँ शुरू हुई थी, P की चर्चा जारी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस क्लू से, जो पहला क्लू हम लोगों ने पढ़ा, वो हमारा पहला ये स्टार्ट करने का, पजल स्टार्ट करने का पहला क्लू, बेस्ट सही क्लू है, ठीक है। 2 पर्सन बिटवीन P एंड S, तो S तो इसी तरफ होगा, दाएं तरफ, ठीक है। S हैज 3 शर्ट्स लेस देन W। अब देखिए S हैज 3 शर्ट्स लेस देन W, नंबर की बात हो रही है। S के पास मान लीजिए 8 मानते हैं, तो 8, 9, 10, 11 शर्ट्स W के पास, लेकिन 11 शर्ट किसी के पास नहीं हो सकता। अगर S के पास 9 शर्ट है तो W के पास 12 शर्ट है। अगर S के पास 10 तो नहीं हो सकता, S के पास 12 शर्ट है तो W के पास 15 शर्ट होगा। अगर S के पास 15 शर्ट है तो W के पास 18 शर्ट होगी। ये तीन केसेस हैं यहाँ पे। इस क्लू के मुताबिक S हैज 3 शर्ट्स लेस देन W, ठीक है। W sits immediate right of the person who has 15 shirts। अब ये क्या कह रहा है? W sits immediate right of the person who has 15 shirts, यानी कि W के पास 15 शर्ट्स नहीं है, यानी कि ये केस तो गया। यानी कि S के पास 12 और W के पास 15 शर्ट्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसके इमीडिएट नेक्स्ट क्लू में लिखा हुआ है S sits immediate right of the person who has 15 shirts। मतलब W इमीडिएट राइट बैठा है किसके? जिसके पास 15 शर्ट है, तो मतलब W के पास 15 शर्ट नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे बैठा है। ये 15 है, ठीक है दोस्तों, ये तो रब हो चुका। अब आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट 2 पर्सन सिट बिटवीन S एंड द पर्सन हु हैज 12 शर्ट्स। S और 12 शर्ट्स के बीच में कम से कम 2 लोग बैठे हुए हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 2 केस यहाँ पर दिख रहा है, तो एक केस ये और एक केस ये। जितने शर्ट्स S और W के हैं उसके मुताबिक हम 2 केस लेके चलते हैं, ठीक है। ये केस नंबर 1 हो गया, ये केस नंबर 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग क्लू पढ़ते जाएंगे। पर्सन विथ 8 शर्ट्स सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज 15 शर्ट्स। 8 शर्ट यहाँ पे सेकंड टू द लेफ्ट हुआ, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा। 8 शर्ट है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 15 है, जैसे 15 शर्ट्स है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W है, ठीक है। दोनों क्लू को कंबाइन कर दिया हमने। 17 शर्ट्स इमीडिएट राइट ऑफ R। 17 शर्ट्स जिसके पास है वो इमीडिएट राइट ऑफ R है, ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ, ठीक है। 17 शर्ट्स इमीडिएट राइट ऑफ R। R हैज नाइदर, R के पास ना ही 8 शर्ट है ना ही 12 शर्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। P डज नॉट हैव 17। P के पास 17 शर्ट्स नहीं है। चलिए, पर्सन विथ 10 शर्ट्स सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। 10 शर्ट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 10 शर्ट्स, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। T सिट्स टू द राइट ऑफ V। T सिट्स टू द राइट ऑफ V, ऐसा, ठीक है। नंबर ऑफ शर्ट्स विथ T इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। सब क्लू हम लोगों ने लिख लिया, इसे तो हम लोगों ने प्लेस कर लिया। तो चलिए, S के पास 9 शर्ट है, केस 1 जो इसके मुताबिक बना है। इसमें S के पास 15 शर्ट्स है, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
इसको हम रब कर देते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, इस केस में W के पास 12 शर्ट है और दूसरे में W के पास 18 शर्ट है। अब इसको देखते हैं दोस्तों 15 शर्ट्स, तो यहाँ पर W हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 15 शर्ट्स वाला जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W है तो इस केस में 18 इसके पास हो जाएगा। ये वाला केस हम लोग लेके चले थे, ठीक है। और यहाँ पे 8 हो जाएगा दोस्तों इसके मुताबिक, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हाँ ये वाला प्लेस करना चाहेंगे केस 1 में। अब क्लियर लिखा हुआ दोस्तों, अगर W15-8 हो सकता है क्या, W और S के बारे में कुछ लिखा हुआ है, S has 3 shirts less than W, ठीक है। W के पास 12 शर्ट होगा, W के पास 12 शर्ट, इसमें W के पास 12 शर्ट है केस 1 में। और S और 12 शर्ट जो है उसमें कम से कम 2 लोग बैठे हुए हैं, 1 2। W के पास 12 शर्ट, यहीं पर W बैठेगा, क्यों, क्योंकि W के बाएं में कम से कम 3 लोग बैठे हैं इस क्लू के मुताबिक, तो W यहां पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि W को हम यहां बैठा देंगे तो 12 शर्ट उसके पास है और S और 12 शर्ट के बीच कितना है, कम से कम 2 लोग हैं, कम से कम 2 लोग, ठीक है। W यहां पर बैठ गया तो इसके पास 15 शर्ट्स हो गए और 8 शर्ट्स इसके पास हो जाएगा दोस्तों इस क्लू के मुताबिक। तो 8 लोग इसमें भी फिक्स हो गए, 8 लोग इसमें भी फिक्स हो गए दोस्तों। ये वाला केस इतना दूर, 8 लोग और 8 लोग ये, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट तो हमारा फिक्स हो गया, ये हमारा प्लेस हो चुका। आगे देखते हैं, ठीक है। R इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 17, R कहाँ पे बैठ सकता है, किस वन में देखेंगे तो R इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 17 यहीं पे बैठ सकता है दोस्तों, ठीक है। R इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 17 हो गया इसमें, ठीक है। R यहां पे नहीं हो सकता क्योंकि R के पास 8 शर्ट नहीं है। R इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 17, R इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 17, P के पास 17 शर्ट नहीं है तो R इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 17, R इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 17 शर्ट, ठीक है। R इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 17 शर्ट हो गए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे प्लेस हो चुका, तो अब हम आगे प्लेस करना, ये भी क्लू गया। अब हम देखेंगे P के पास 17 शर्ट नहीं है, ठीक है, ये तो हो चुका 17, ये भी प्लेस हो चुका। अब Q इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु हैज 10 शर्ट्स, Q इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु हैज 10 शर्ट्स, ये हो गया यहाँ पे Q केस 2 में देखेंगे कहां पे प्लेस हो सकता है, Q यहां पे बैठेगा, इसके अलावा कहीं देख रहे हैं Q हु हैज 17 शर्ट्स, Q यहां पे नहीं बैठ सकता दोस्तों क्योंकि यहां पर 17 हो जाएगा, P के पास 17 शर्ट्स नहीं है, ठीक है। Q हु हैज Q क्या लिखा हुआ है, Q के बाद इमीडिएट राइट ऑफ 10 शर्ट्स, Q इमीडिएट राइट ऑफ 10 शर्ट्स, तो Q यहाँ पे हो सकता है, 10 शर्ट्स यहाँ पे हो सकता है, 17 है ये, ठीक है। ये हो गया, इतना दूर था। W प्लेस हो चुका, 8 हो चुका, ठीक है। और R प्लेस नहीं हुआ, R यहाँ पे है दोस्तों, ये R है, ठीक है। R के पास ना ही 8 है ना ही 12 है, 12 नहीं होगा तो 12 किसके पास होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एटलीस्ट 2 पर्सन सिट बिटवीन S एंड द पर्सन 12 शर्ट्स, केस 2 में 12 कहाँ होगा, R के पास 12 नहीं है, क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे। 12 किसके पास होगा, 12 इसके पास होगा। अब ध्यान दीजिएगा 10 शर्ट है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q है, तो 10 शर्ट्स R के पास होगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q है, यही होगा। अब देखिए हम लोग का क्लू अब हम लोग का सॉल्व होने वाला दोस्तों, देखिए अब आगे देखते हैं। T सिट्स टू द राइट ऑफ V, T सिट्स टू द राइट ऑफ V, T यहाँ पे हो जाएगा, V यहाँ पे हो जाएगा, T यहाँ पे हो जाएगा, V यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्लू क्या कह रहा है हमारा, नंबर ऑफ शर्ट्स विच P इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5, नंबर ऑफ शर्ट्स विच P इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5, तो केस 1 कैंसिल हो गया क्योंकि T के पास 15 शर्ट्स है जो मल्टीपल ऑफ 5 है, कैंसिल हो चुका केस 1। केस 2 में T के पास कितने शर्ट बचे, T के पास कितने शर्ट बचे, कितना बचा रह गया, 8 हो चुका, 9 शर्ट बचा है T के पास। दिस इज आवर फाइनल केस।
ठीक है दोस्तों, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये पजल। पी के पास 9 शर्ट बचा। ठीक है, देखिए कितने कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों। तो बहुत सारे ये, अब ध्यान दीजिएगा, ये पजल आसान कब हुआ, जब हम लोगों ने 2-3 क्लूज को कंबाइन करा, खास करके इस वाले क्लू में दोस्तों। फिर से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस वाले क्लू में 2 क्लू को हम लोगों ने कंबाइन करा था। एक था ये वाला, W sits immediate right of the person who has 15 shirts, और एक लिखा हम लोग कंबाइन किए थे, द पर्सन हु हैज 8 shirts sits second to the left of the person who has 15 shirts। और ये बहुत सहूलियत हमें कर दिया था बाकी सब प्लेस करने में। ठीक है दोस्तों, तो वही मैं कहता हूं, अगर प्लेस नहीं हो रहा दोस्तों तो लेम लैंग्वेज में ऐसा जो मैं साइड बना रखा हूं, ऐसा मैं इसे कलर चेंज करके बताता हूं। ऐसा जो रेड मार्क मैं कर रहा हूं, ऐसे ये वाला ऐसे आप लोग भी लिख लिया कीजिए। लेम लैंग्वेज में बहुत सहूलियत होती है, 2-3 क्लू को कंबाइन करके पजल कभी कभी सॉल्व होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं आज के वीडियो के दूसरे पजल में। ठीक है, ये वीडियो को पॉज करके यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। फ्लोर बेस्ड पजल है, देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, फ्लोर बेस्ड पजल हिंदी में यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। चलिए, क्या है इसमें, 8 persons है, PQRSTUVW लिव ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ 8 स्टोरी बिल्डिंग। 8 माले का बिल्डिंग है, कुछ खास नहीं है यहाँ तक, और 8 लोग रहते हैं अलग अलग माले पे। ठीक है, अलग अलग फ्लोर्स पे 8 स्टोरी बिल्डिंग में। ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट कलर्स। ठीक है, 8 डिफरेंट कलर्स पसंद करते हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, नो 2 persons विद कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट्स नेम्स लिव ऑन एडजेसेंट फ्लोर्स। अच्छा, यानी कि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो क्लू है, नो 2 persons विद कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट्स, मतलब P और Q एडजेसेंट फ्लोर पे नहीं हो सकते, Q और R एडजेसेंट फ्लोर पे नहीं हो सकते। R का एडजेसेंट फ्लोर पे Q नहीं हो सकता और S नहीं हो सकता, क्योंकि एडजेसेंट अल्फाबेट से हो गए आप वो सब लोग। R का एडजेसेंट अल्फाबेट क्या हुआ, Q और S, तो Q R के एडजेसेंट फ्लोर पे Q और S नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे S के एडजेसेंट फ्लोर पे कौन कौन नहीं होगा, R या T नहीं हो सकता। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ दिया हुआ है। द बॉटमोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, द फ्लोर इमीडिएटली अबव इट इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन। ठीक है, हमारा क्लियर हो चुका। 8 7 6 5 4 3 2 1, इसे हम टेबल के रूप में बना लेते हैं, ताकि अगर केस बने तो हमें सहूलियत हो प्लेस करने में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्लू पढ़ेंगे और प्लेस करने की कोशिश करेंगे। कंडीशन याद रहे कि कॉन्सेक्यूटिव अल्फाबेट्स वाले लोग जिनका नाम स्टार्ट होता है कॉन्सेक्यूटिव अल्फाबेट से, वो एडजेसेंट फ्लोर पे नहीं रह सकते। ठीक है, R लिव्स 3 फ्लोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, P Q R S T U V W ये लिख लेते हैं। ठीक है, R lives 3 floors below the person who likes red। R lives 3 floors below the person who likes red। 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर। ठीक है, ये लिख लिया हमने। 3% सेट बिटवीन R एंड T, R और T के बीच में 3% लिव बिटवीन R एंड T। S lives 2 floors above the person who likes blue। ठीक है, ठीक है। 3% लिव बिटवीन R एंड T, R और T के बीच में 3 लोग, T और R। ठीक है, S lives 2 floors above the person who likes blue। S lives कितना पर्सन, 2 फ्लोर्स, ये ब्लू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। S does not live on the topmost floor। ठीक है, S टॉपमोस्ट पे नहीं है। R does not live on the odd number floor। अच्छा, R does not live on the odd number, तो मतलब इवन नंबर पे रहता है R। तो R यहाँ पे हो सकता है दोस्तों, एक केस। और 3 फ्लोर एबव रेड है, रेड यहाँ पे हो सकता है, या फिर R यहाँ पे हो सकता है दोस्तों, और 3 फ्लोर एबव रेड, ये दूसरा केस है। तीसरा केस ये बन रहा है क्या, नहीं, R को हम अगर छठे माले पे बैठा दे तो रेड प्लेस नहीं हो सकता। 2 केस बन गया। चलो यहाँ से बेस्ट वे टू स्टार्ट। R और T के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, 3 लोग हो गए। R और T के बीच में 3 लोग हो गए। चलिए ठीक है, मतलब R और T हमारा प्लेस हो चुका केस 1 और 2 में। ठीक है, और S
अब एस को देखिए, एस को प्लेस करने की कोशिश करेंगे, क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत कॉन्स्टेंट है, एस के बगल में ना ही आर होगा ना ही टी होगा। ठीक है दोस्तों, एस कहाँ पे हो सकता है? एस 2 माले ऊपर रहता है, ब्लू जो पसंद करता है। एस यहाँ पे नहीं हो सकता, एस यहाँ पे नहीं हो सकता, एस यहाँ पे नहीं हो सकता। एस यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता, ऐसे यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता। एस यहाँ पे और ब्लू यहाँ पे हो सकता है। आर डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर मोर देन 3% लिव बिटवीन क्यू। ठीक है, आर एंड 3, ठीक है, आर ब्लू 3% लिव आर एंड टी। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, इसको मैं रब कर दूं, साफ दिख नहीं रहा, सॉरी। मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, ठीक है। का आर कहाँ प्लेस था? आर यहाँ पे था, ठीक है। एस को प्लेस करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एस यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है क्या? एस डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। एस अच्छा, एस यहाँ पे नहीं हो सकता दोस्तों, टॉप मोस्ट पे नहीं है। एस यहाँ पर भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, एस यहीं पर होगा, एस ब्लू। ठीक है, एस टॉप मोस्ट पे नहीं है, ये टॉप मोस्ट पे नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो एस यहीं पर होगा, ब्लू यहाँ पे हो गया। एस यहाँ नहीं हो सकता, एस यहाँ हो सकता है, एस यहाँ नहीं हो सकता, एस यहाँ नहीं हो सकता, एस यहीं पर होगा, ब्लू। क्यों? क्योंकि एस के एडजेसेंट फ्लोर पे ना ही टी होगा ना ही आर होगा। ठीक है, तो ये भी प्लेस हो चुका हमारा, इसे भी रब कर देते हैं। एस डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, आर डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। यहाँ तक तो हमारा सारा प्लेस हो चुका। मोर देन 3% सिट लिव बिटवीन क्यू एंड द पर्सन हु लाइक्स ब्लू। ब्लू देखिए, ब्लू प्लेस हो चुका है, तो इसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। क्यू और जो ब्लू पसंद करता है उनके बीच में कितने लोग रहते हैं? मोर देन 3, 1 2 3। क्यू यहाँ पे हो सकता है, क्यू यहाँ पे हो सकता है, या यहाँ पे हो सकता है। इसमें देखिए ब्लू और क्यू 1 2 3, क्यू ऊपर तो बैठ नहीं सकता, नीचे भी नहीं बैठ सकता। केस टू कैंसिल, केस टू कैंसिल क्यों हुआ? इस क्लू के कारण। मोर देन 3% लिव बिटवीन क्यू एंड द पर्सन हु लाइक्स ब्लू, ये क्यू प्लेस ही नहीं हो पाएगा। केस 1 में क्यू 8वें माले पे है या 7वें माले पे है। क्यू लिव्स बिलो द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक, यानी कि इससे क्लियर होगा कि क्यू 8वें माले पे नहीं रह रहा होगा, क्योंकि क्यू लिव्स बिलो द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक। तो 8वें माले पे कौन रह रहा होगा? तो ब्लैक पसंद करता है। ठीक है, केस 1 हमारा कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, P lives immediately above the person who likes white। P यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि P और Q एडजेसेंट हो जाएंगे। P immediately above white, P immediately above white। ठीक है, वही तो लिखा हुआ है, P lives immediately above the person who likes white। V likes gray and lives above you। V likes gray and lives above you। कौन सा बचा रह गया? P Q R S T U V W बचा रह गया। W ब्लैक पसंद कर रहा होगा, बिल्कुल। U does not like pink। ठीक है, 1% live between the W and the person who likes green। W और ग्रीन जो पसंद करता है, W 8वें माले पे है, ग्रीन T पसंद करेगा, ग्रीन 6ठे माले पे जो रहता है वो पसंद कर रहा है, यानी कि T। ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है। U does not like pink, U पिंक पसंद नहीं करता, तो Q पिंक पसंद करता है। ठीक है, अब हमारा क्लू कंप्लीट हो चुका, लास्ट क्लू में हम लोग पहुंचे हुए हैं। हमारा पजल भी सॉल्व हो जाना चाहिए। यस, हमारा पजल सॉल्व हो चुका। यू कौन सा कलर पसंद कर रहा होगा? कौन सा कलर बचा रह गया? येलो। यस, येलो पसंद बचा रह गया, तो यू येलो पसंद कर रहा है यू। तो दिस इज आवर फाइनल केस। देखिए 2 केस में ही हो चुका। ठीक है दोस्तों, तो सही से आप, वही मैं कहता हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, इस तरीके से अगर आप लिखते हैं क्लू को, जिससे सहूलियत क्या होती है कि पहली सहूलियत ये होती है कि इन क्लू को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब आप पढ़ोगे, अगर ऐसे आपने नहीं लिखा और ऐसे पढ़ना पड़ गया, तो वो दैट इज टेकिंग योर टाइम, क्योंकि उस क्लू को ढूंढोगे आप। ठीक है, और ऐसे आपने लिख दिया तो आपको सहूलियत होती है एक और दो दूसरे क्लू को कंबाइन करने में, जो हमने पिछले पजल में देखा, इस पजल में भी देखा। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है, ये 19वां नंबर वीडियो था, तो लाइक कर दीजिए मेरा ये वीडियो, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपको पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब तक वर्थ स्टडीज सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल,
तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही मजेदार पजल विथ डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज मैं लेके आते रहता हूँ। रोज 6:30 बजे के आसपास मेरा वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही पजल को प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरी वेबसाइट worthstudy2.blogspot.com पे जाके बहुत सारे पजल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।